जीके जीएस के क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई थी? तो गुप्त राजाओं के द्वारा जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस चीज़ में वर्णित है? तो जातक कथाओं में वर्णित है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद जो थे वो नंद वंश के अंतिम शासक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जो थी वो सिंधु घाटी के लोगों की प्रमुख फसल थी। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति जो था वो शुंग वंश का अंतिम शासक था। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? तो 7वां स्तंभ लेख अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है मोहनजोदाड़ो का अर्थ। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल गुड लक अड्डा पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, किन और टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं, और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियाँ जो है वो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। शुद्धोदय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वल्लभाचार्य शुद्धोदय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। दूसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो सवाकामी की अध्यक्षता में हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? तो जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। कांसे की नर्तकी व पुजारी का भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। फ्रेंड्स, इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो कुल 17 बार आक्रमण किया था। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज़ से ज्ञात होता है? तो इसका उत्तर है कल्प सूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो जैमिनी जो थे वो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से अष्टांगिक मार्ग का संबंध है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रदेव गढ़वाल वंश के संस्थापक हैं। फ्रेंड्स, ये सारे ही क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। एक बात याद रखिए, किसी भी परीक्षा में अगर आप सक्सेस लेना चाहते हैं तो रिवीजन का एक बहुत बड़ा रोल है। आप जो भी कुछ पढ़ते हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे कि वो आपको अच्छे से याद हो जाए और आपकी गलती करने की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए आप चाहें तो मेरे वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो आप इसी वीडियो को रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। और उसके साथ ही एक बात कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला हिम्मत बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था।
गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? तो यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो इसका उत्तर है कुत्ता। आदि मानव द्वारा बनाया गया पहला पालतू जानवर था। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। तन्वंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तो ये अथर्ववेद माना जाता है। अशोक के पिता का क्या नाम था? तो बिंदुसार था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, या इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ये समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ था। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? तो ये शुंग वंश के समय में लिखी गई थी। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का दामाद जो कि जमाली था, वो महावीर का प्रथम अनुयायी था। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को वन लाइनर के रूप में लाई हूँ, जिससे कि आपका कम से कम समय वेस्ट हो और आप एक ही बार में डायरेक्ट राइट आंसर सुने, जो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। 3 गलत उत्तर पढ़ने से बेहतर है कि एक सही उत्तर पढ़ा जाए और उसको याद किया जाए। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय जो है वो चोल वंश का अंतिम राजा था। राजपूत वंश का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग जो है वो राजपूत वंश का संस्थापक था। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी थी। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो कोलर प्रारंभिक राजधानी थी। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई? तो 512 ईस्वी में द्वितीय जैन सभा आयोजित की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरा स्थल कौन सा था? तो दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में जो है वो सबसे दक्षिण पुरा स्थल था। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरे वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं अगर आप कोई भी एग्ज़ाम 2022-23 में देने वाले हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पुरापाषाण काल में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूरा स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरा स्थल है। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर जो थी वो वर्धन वंश की राजधानी थी। जैन धर्म के 2 संस्थापक कौन कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती नदी को सबसे अधिक पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को सामवेद का प्रथम लेखक माना जाता है। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो तेलक द्वितीय ने की थी। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये वल्लभी में आयोजित हुई थी। फ्रेंड्स, मैं अभी कुछ दिन में जैन धर्म पे एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाली हूँ। इसके साथ ही साथ बौद्ध धर्म पे भी मेरा एक कंप्लीट वीडियो आने वाला है, जिससे कि आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए सारे ही पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे। और इन दोनों टॉपिक से हमेशा ही हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कि वो आपके गलत नहीं होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया? तो अशोक ने शुरू किया। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है?
तो जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? तो सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दीपक का बुझ जाना जो है वो निर्वाण कहलाता है। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग भारत मध्य एशिया से आए थे। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो स्थापक थे। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो 322 से 298 ईस्वी पूर्व में की गई थी। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? तो ये दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती है। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? तो सिंह विष्णु थे। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दीपक का बुझ जाना जो है वो निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो रखाल दास बनर्जी ने सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी जो थी वो बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली सबसे प्रथम महिला थी। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा यति केसरी ने करवाया था। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? तो वह शाक्य वंश से संबंध रखते थे। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज द्वितीय जो था वो चौहान वंश का अंतिम शासक था। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? तो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है।